हेलो दोस्तों, माय न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आइए आज हम मंगल पांडे जी के एक महान क्रांतिकारी के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। मंगल पांडे 19 जुलाई 1927 8 अप्रैल 1857 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले वीर क्रांतिकारी माने जाते हैं। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में सिपाही थे और 1857 के विद्रोह, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह या 1857 की क्रांति कहा जाता है, में उनकी भूमिका ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। उनका विद्रोह ब्रिटिश सरकार की नीतियों और भारतीय सिपाहियों के शोषण के खिलाफ था, लेकिन मुख्य कारण बन गई नई इनफील्ड राइफल के कारतूसों में कथित रूप से गाय और सूअर की चर्बी का उपयोग, जिससे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों को अपने दांतों से काटना पड़ता था। यह उनकी धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध था। मंगल पांडे ने इसके खिलाफ विद्रोह किया और अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला प्रज्वलित किया। मंगल पांडे जी का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नागवा गांव में हुआ था। वे एक उच्च ब्राह्मण परिवार से थे, जिसे ब्राह्मण ठाकुर भी कहा जाता था। उनका परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का था और वे भी धार्मिक संस्कारों से प्रेरित थे। उनकी रुचि सैन्य सेवा में थी, इसलिए 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यानी VNI में भर्ती हो गए। उन्हें 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में की 5वीं कंपनी में शामिल किया गया और बैराकपुर यानी पश्चिम बंगाल छावनी में तैनात किया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव करती थी। भारतीय सिपाहियों को कम वेतन, अपमानजनक व्यवहार और अनुचित दंड सहन करना पड़ता था। इस असंतोष के कारण कई कारण थे। ब्रिटिश अधिकारी भारतीय सैनिकों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करते थे, जिससे हिंदू और मुस्लिम सैनिक असंतुष्ट थे। भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों की तुलना में कम वेतन दिया जाता था और उन्हें उच्च पद नहीं मिलते थे। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनफील्ड P53 राइफल भारतीय सैनिकों को दी। इस राइफल के कारतूस को खोलने के लिए दांतों का इस्तेमाल करना पड़ता था, काटना पड़ता था। इसमें गाय और सूअर की चर्बी होने की अफवाह फैल गई। हिंदू सैनिकों के लिए गाय पवित्र थी, इसलिए वे इसे काटने से मना कर रहे थे। मुस्लिम सैनिकों के लिए सूअर हराम था, इसलिए वे भी इसका विरोध कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने सैनिकों की शिकायतों को नज़रअंदाज किया, जिससे सैनिकों में भारी गुस्सा था, जिसमें एक थे मंगल पांडे। इस अन्याय को सहन नहीं कर सके और उन्होंने विद्रोह करने का निर्णय लिया। मंगल पांडे बैराकपुर छावनी में विद्रोह 29 मार्च 1857 को बैराकपुर पश्चिम बंगाल जो छावनी में मंगल पांडे ने अपने हथियार उठाए लिए। छावनी में विद्रोह 29 मार्च 1857 को बैराकपुर जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है छावनी में मंगल पांडे ने अपने हथियार उठा लिए और अंग्रेज अधिकारियों पर हमला कर दिया। उन्होंने ब्रिटिश सर्जेंट मेजर हुसैन पर तलवार से हमला किया। इसके बाद लेफ्टिनेंट वॉक को गोली मारने की कोशिश की। उन्होंने अपने साथी भारतीय सैनिकों को भी अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने के लिए प्रेरित किया। मंगल पांडे जी ब्रिटिश अधिकारियों ने मंगल पांडे को पकड़ने के लिए सैनिकों को भेजा, लेकिन वे भयभीत थे और किसी ने भी मंगल पांडे को रोकने की हिम्मत नहीं की। अंततः एक ब्रिटिश अधिकारी ने पीछे से हमला कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मंगल पांडे पर कोर्ट मार्शल चलाया गया और उन्हें 6 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। ब्रिटिश सरकार को डर था कि वह अगर फांसी में देर हुई तो भारतीय सैनिकों के बीच विद्रोह भड़क सकता है, इसलिए 18 अप्रैल की बजाय 8 अप्रैल 1857 को ही बैराकपुर में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे जी का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनके विद्रोह ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मंगल पांडे के फांसी के बाद भारतीय सैनिकों में असंतोष और बढ़ गया। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से विद्रोह की चिंगारी भड़की, जिसने देखते ही देखते झांसी, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली और पूरे उत्तर भारत में आग की तरह फैल गई। इस संघर्ष के इतिहास में 1857 की क्रांति कहा गया। इस क्रांति में कई प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों ने भाग लिया, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी थी, नाना साहेब कानपुर के पेशवा थे, तात्या टोपे कानपुर और ग्वालियर में प्रमुख भूमिका था, बेगम हजरत महल लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व, बखत खान दिल्ली में नेतृत्व किया। हालांकि यह विद्रोह ब्रिटिश सेना द्वारा दबा दिया गया, लेकिन इसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की नींव रख दी। मंगल पांडे जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले शहीदों में एक थे। उनके योगदान को हमेशा याद किया जाता है। मंगल पांडे जी बैराकपुर में एक स्मारक पार्क स्थापित किया गया, जहां उनकी प्रतिमा लगाई गई है। 1984 में भारत सरकार ने
मंगल पांडे की स्मृति में डाक टिकट जारी किया। 2005 में मंगल पांडे पर बनी फिल्म और साहित्य का बहुत बड़ा अनुदान रहा। 2005 में आमिर खान अभिनीत फिल्म मंगल पांडे द राइजिंग बनाई गई। कई किताबें और नाटक भी इनके जीवन पर आधारित हैं। मंगल पांडे ने न केवल ब्रिटिश सरकार के अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई, बल्कि अपने बलिदान से भारत की स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। उनका विद्रोह 1857 की क्रांति की चिंगारी बना, जिसने भारतीयों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित होने का प्रेरणा दी। उनका बलिदान भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अमर रहेगा और रहा है। वे हमेशा भारत के वीर सपूतों में गिने जाते रहेंगे। शहीदों की देंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। जय हिंद। अगर आप लोग को हमारे वीडियो आप लोग को पसंद आती हो, हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।